हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान पटवारी के लिए हजार क्वेश्चन। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, हम डेली 10 क्वेश्चन करते हैं। इस तरह करके हम टोटल 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, इंडिविजुअली मैथ और रीजनिंग के। कुछ दिनों से ये क्लास नहीं चल रही थी, अब आपको ये लगातार क्लास मिलती रहेंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं। 180 क्वेश्चन हम सल्टा चुके हैं, 181 की बात करते हैं, 181 से लेके 190 तक क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, बिना टाइम वेस्ट किए। जब दिनेश ए से बी 25 किलोमीटर पर आवर की चलता है तो उससे 20 मिनट की क्या होती है, देरी हो जाती है। ठीक है साहब। तथा जब 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 8 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यात्रा की दूरी बताओ। समझो अच्छे से। ये पॉइंट कोई है, पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके बीच की डिस्टेंस x है। जब ये 25 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो उससे देरी कितनी होती है, 20 मिनट की होती है। ठीक है साहब, 20 मिनट की होती है। जब 30 किलोमीटर पर आवर की चलता है तो कितने की देरी होती है साहब, 8 मिनट की देरी होती है। ये देरी है, प्लस में है ये देरी। इसके अलावा कुछ तो समय लगता ही होगा, है ना, कुछ तो समय लगता ही होगा। मान लो 5 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं उसमें। और यदि 25 से चलेगा तो 20 मिनट लेट हो जाएगा, और जब 30 से चलेगा तो 8 मिनट लेट रहेगा। ठीक है सर, ये बात कहने की है। अब हमसे क्या कहा है, दूरी बताओ x। तो देखो, पहली चीज तो समझो कि यार चाल होती क्या है, दूरी बटा समय। ये तो आपको बचपन से पढ़ रहे हो फॉर्मूला। अब यहां से समय की बात करूं तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है साहब। अब देखो, इस वाले केस में ये चाल है ना, ये चाल दी हुई है। इस वाले केस में टाइम कितना था, जो टाइम था वो कितना था, दूरी कितनी मैंने मानी है, x, और बटे में टाइम 25, x बटे 25 यानी दूरी बटे चाल। और इस वाले में टाइम कितना था, x/30, है ना। आपको ये पता है इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा, ये भी देखो, ये जो चीज है समय, ये किसके बराबर है, x/25 के, और ये क्या है, x/30 के। इन दोनों का जो अंतर आएगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना होगा, 20 में से 8 घटा दूंगा तो 12 मिनट रहेगा। तो इधर भी अंतर लिख रहा हूं, x/25 माइनस x/30, अंतर कितना आया, 12 मिनट का आया, दैट इज 12 मिनट है। परंतु एक चीज यहां पे गौर करने वाली है, जो कि इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, वहां आप गलत मत कर देना। यहां जो ये समय आया है ना, ये आर में आया है, घंटों में आया है। क्यों साहब, क्योंकि इसकी जो चाल थी वो किलोमीटर पर आवर में है, आप देख पा रहे हो। तो ये जो समय आया है वो घंटे में आया है, और इधर क्या है, मिनट में है। तो इधर मिनट को घंटे में बदलना जरूरी है, इसलिए भाग देंगे 60 का। यही चीज गलत हो जाती है, और ये गलती आप मत करना। ठीक है साहब। अब सोल्व कर लो। 1/5 कॉमन ले लिया मैंने, यहां बच गया x/5, ये x/6 बच गया, बराबर 1/5। 12 पंजे 60 ही होता है ये तो, है ना। तो 12 पंजे 60, तो ये 5 से 5 ऑलरेडी कट गया, बचा क्या, 6 पंजे 30, और 6x माइनस x यानी 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30। अब जो भी है, अब आई किस में, ये किलोमीटर में आई है, तो 30 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 30 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हुए क्या, चलो मैं ऑप्शन बोल भी देता हूँ। अब तो ऐसे ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं है ना, ऑप्शन बोलूँ क्या आपके लिए। ऑप्शन दिए हुए थे 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर, यहां से आंसर आ जाएगा। बस ये गलती मत करना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, परंतु अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 182 की बात करते हैं। 182 नंबर, राम और श्याम का अनुपात दिया हुआ है, कोई भाग है, कोई पैसे वैसे में किसी में भाग है, क्या है, 3:2 है। ठीक है साहब। राम और श्याम अनुपात क्या है, 3:2 है। यदि राम का भाग श्याम के भाग से 500 रुपए ज्यादा है, हमारे अनुपात के हिसाब से कितना है, 1 अनुपात ज्यादा है, 1 अनुपात ज्यादा है। क्यों भाई, क्योंकि राम को 3 अनुपात मिले हैं, इसको 2 अनुपात मिले हैं। हमारे हिसाब से 1 अनुपात ज्यादा है, परंतु पैसे के हिसाब से कितना है, 500 रुपए है। अब क्या पूछा है, श्याम का भाग बताओ। तो श्याम का भाग कितना है, 2 अनुपात। तो 1 अनुपात 500 के रुपए के बराबर है, तो 2 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज क्या, 1000 रुपए। तो यही इसका भाग आ जाएगा राम का, ऑप्शन नंबर ए। एकदम सिंपल था, आराम से बना सकते हो।
अगला क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि समान है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। जिन पुराने बच्चे वो तो 1 सेकंड में लगा देंगे इसको। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य यदि समान है तो एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि हो तो संपूर्ण व्यापार में लाभ व हानि बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई रामायण की टेंशन नहीं है। क्या है ये, समझने की कोशिश करना। मानता हूं पहली वस्तु है, ये है कोई भी वस्तु फर्स्ट है, ये वस्तु सेकंड है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यहां लिख रहा हूं, ये सेलिंग प्राइस ले रहा हूं, ठीक है सब, है ना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो भी है, एक वस्तु को 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 20% को चेंज करो किसमें, अपने अनुपात में, या 120 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, 1/5 है ना। 20% को चेंज कर लो, 20/100 तो यानी कितना है, 1/5। तो 1/5 यानी 5 में यदि खरीदा है, 5 यदि इसकी सीपी है, खरीदा है, 20% का लाभ है, तो 5 को खरीदोगे तो 1 का लाभ मिलेगा, तो बेचोगे कितने में, 6 रुपए में। ऐसा ही अगले में क्या है, 5 में यदि खरीदोगे तो 1 की हानि होगी, क्योंकि 20% की हानि हो रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा साहब कितना, यहां पे आ जाएगा 4, है ना। 5 पे 1 की हानि हुई है। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। इसने कहा है कि विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य आपके हिसाब से 6 और 4 है, तो आप समान बना दो, इसमें क्या है। तो यहाँ पे 4 की गुणा कर दूं तो ऊपर भी 4 की गुणा करनी पड़ेंगे, नीचे 6 की गुणा कर दूं इधर भी 6 की गुणा करनी पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे भी विक्रय मूल्य 24 आ गया, 6 चौक 24 आ गया, ठीक है। अब बराबर है, और ऊपर देखो कितने में खरीदी, 20 में, 6 पंजे 30 में, तो टोटल कितने में खरीदी, 50 रुपए में, और दोनों बेचे कितने में, 48 रुपए में। तो हानि हुई है डेफिनेटली, 50 में खरीद के 48 में बेच रहे, हानि कितनी की हुई, 2 क्रय मूल्य कितना है, 50 गुना 100 दैट इज कितना आ गया, 4% की हानि हुई है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है सर। ओके गाइस, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 184। प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने अभी जस्ट औसत खत्म किया है, जिनको नहीं पता मैं अभी इनके साथ साथ जो क्वेश्चन है उनके साथ साथ थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ आपको। आप पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की कंप्लीट थ्योरी कराई जाएंगी, जाके प्लेलिस्ट चेक करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करें। औसत मैंने पढ़ा दिया है, जिन्होंने उस क्लास को देखा है वो एकदम चुटकियों में बता देंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है साहब, n+1/2, क्योंकि हमें ये पता होता है कि इनका सम क्या होता है, n+1/2। अब सम है, सम में n का भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला ये आता है। अब कितने हैं, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 80, तो 80 + 1/2 यानी कितना हो गया, 40.5। दिस इज योर आंसर, ठीक है सर। अगला बात करते हैं, उस अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कभी गलत करना ही मत। देखो इसने तो अर्धवर्त का क्या कहा है, क्षेत्रफल का है, ये रहा अर्धवर्त। परिधि कहता ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी, परिधि में हम आधा नहीं करते, परिधि इतनी भी है, 2πr का आधा क्या हो गया, πr, प्लस क्या करना होता है, ये 2r भी जोड़ना होता है परिधि के केस में। क्षेत्रफल में कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा सीधा क्या कर दो, πr² पूरे का होता है, इसका आधा कर दो। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, r कितना है, व्यास 14 है, तो r कितना हो जाएगा, 7 गुना 7/2, तो एक साथ से कट गया, 11 7 77 77 आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी। तो ये हो गए क्वेश्चन 185 तक। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो गाइज ये है अगले क्वेश्चन 186 से लेके 190 तक। 186 क्वेश्चन देखो, हरीश 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है, मतलब 10 रुपए की 12 पेंसिल, ठीक है, और उन्हें 12 रुपए की 10 यानी 12 रुपए की 10 पेंसिल के हिसाब से बेच देता है, तो हरीश का लाभ ये प्रतिशत बताओ। देखो क्या कर रहा है वो, 10 रुपए हैं, यहां मैं रुपीस लिख रहा हूं, यहां पे मैं पेंसिल लिख रहा हूं, ठीक है साहब। तो देखो 10 रुपए में खरीद कितना रहा है, 12, ठीक है साहब, ठीक है, और इधर कितना है, 12 रुपए में कितनी खरीद रहा है, 10 खरीद रहा है। तो आप एक काम करें कि भाई इधर पेंसिल को है ना, पेंसिल को वो बराबर कर दे कि भाई फिक्स पेंसिल खरीदी थी, उतनी खरीदी उतनी में बेच दी, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो आपकी क्या आ जाएंगी, सीपी और सेलिंग प्राइस आ जाएंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 और 10 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो हमें पता है 12 पंजे 60,
60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 60 बनानी है दोनों पेंसिल को, तो 12 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 5, यानी इधर भी क्या करनी पड़ेगी, गुना 5। ठीक है साहब, और इसको गुना 5 करेंगे, नहीं इसको 6 करेंगे, क्योंकि ये भी टोटल क्या हो जाए 60, 12 पंजे 60, और ये भी 60 हो जाए, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 6 की गुणा करनी पड़ेगी। अब ये आपका सीपी आ गया, ये एसपी आ गया, आराम से आप निकाल सकते हो। कितना है भाई, 50 खरीदा है, 12 पंजे 60 बचिंग 72 में बेचा है, तो कितने का फायदा हो गया, 22 का फायदा हो गया, किस पे, 50 पे, तो गुना 100% आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा साहब 2, यानी 44% इज योर आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस इतना सा पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए। अगला करते हैं, 20 परिणामों का औसत 30 है और अन्य 30 परिणामों का औसत 20 है, तो बताओ सब परिणामों का औसत क्या हो जाएगा। कराए हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने औसत वाली सीरीज में, तो सिंपल है यार, 20 परिणामों का औसत 30 है, तो बताओ औसत होता क्या है, मुझे ये बताओ पहले, तो जो नए उनको बताता हूं। औसत होता है साहब योग बटा संख्या, यही होता है। ठीक है, आपको नया, पहले तो 20 परिणामों का औसत 30 है, तो पहले 20 का योग कितना आ जाएगा, तो योग हमें सबको पता है कि औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो योग आता है। औसत क्या है, 30 है, संख्या क्या है, 20 है, तो कितना आ गया, 600। ठीक है, ऐसे ही अगले कितने हैं, अगले 30 का योग कितना आ जाएगा, औसत उनका 20 है, गुणा कर देंगे 30 संख्या से, यानी 600 से। तो अब टोटल कितना है, टोटल 30 और 20 कितनी है, 50 संख्याएं हैं, या 50 जो भी परिणाम है, तो 30 और 20 50 परिणाम है आपके सामने, और इन दोनों का योग कितना आएगा, क्योंकि औसत के लिए योग बटा संख्या करना है, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, ये 600 प्लस 600 बटे में इस बार कितना लगाना पड़ेगा, 50, 20 30 से दोनों मिला के कितने हो गए परिणाम 50, तो आंसर निकाल लो कितना आ गया, ये 1200 बटे 50, यानी कितना आ गया, ये आ गया 24 पंजे 120, यानी आंसर क्या आ जाएगा 24। दिस इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, परंतु आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिए और फिर इसको बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन 188, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब करा दिए, जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं उनको पता है, जिन्होंने पिछले 1 से लेकर 18 तक की सीरीज देखी है, ऐसे हमने 5-7 क्वेश्चन बना लिए। देखो जो भी है वापिस समझो, एक परीक्षा में विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त किए तो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो मैं तो ये लाइन बना देता हूं, 0% से लेके 100% की ये मेरी एक लाइन है। ठीक है साहब, 23% अंक प्राप्त करता है, यानी 23% यहां कहीं रहा होगा, अंक प्राप्त करता है तो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मैं मान लेता हूं पास यहां होता है, तो ये जो डिफरेंस है वो कितने अंकों का है, 36 अंकों का है। ऊपर मैं परसेंटेज लिख रहा हूं, नीचे अंक लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त किए, तो मान लो ये 35 कहीं यही होंगे 35%, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, हमने न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या माने थे, ये माने थे, इससे कितने अधिक आते हैं, 48 अंक अधिक आते हैं, तो ये कितना हो गया, 48 अंक हो गए। अब मुझे बताओ, इधर ये गैप है और इधर भी ये गैप है, ये गैप कितना है, 7 और 5 12% का गैप है, और इधर अंक कितने आ रहे हैं, 36 और 38 में अंतर कितना आ गया, 2, 36 और 38 का था क्या, हाँ, तो अंतर ये कितना है, ये 36 अंक, ये अंक 36 प्लस क्या करना पड़ेगा 48, ये अंकों का गैप आया। सर जोड़ा क्यों, ऊपर तो घटाया, इधर जोड़ा क्यों, देखो ये मान लो उत्तीर्ण अंक है, इससे कम कितना है 36 है, तो ये गैप कितने का है 36 अंकों का है, और ये मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, मान लो ये उत्तीर्ण अंक थे, तो यहां से ये इतना 23% तक है, तो ये अंक कितना है, ये अंक है साहब 36 अंक है। ठीक है साहब, और दूसरा जो 35% तक पहुंचा है उसके अंक का है 48, तो ये टोटल गैप कितना हो गया, 36 प्लस 48 कितना हो गया, 4 और 7 70 70 और 70 80 84 अंकों का गैप आया, और प्रतिशत में देखूं तो कितने का आया 12%, तो 12% किसके बराबर है, 84 अंकों के बराबर है, तो 12 7 84, यानी 1% किसके बराबर है, 7 अंक के बराबर है। हमसे क्या पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक बताओ, तो परीक्षा का पूर्णांक बोले तो 100%, पूर्णांक का मतलब टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी, तो टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं हमेशा, तो कितना होगा इधर 100, 7 अंक के बराबर है, तो 100% 700 अंकों के बराबर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था पर, है ना।
आगे बात करते हैं 189। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं परंतु बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं दोस्तों, आपको बनाने आने चाहिए। क्या कह रहा है, एक पहिया है, ठीक है साहब, पहिया है तो अच्छी बात है। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। देखो क्या कह रहा है, एक पहिया है, ये पहिया है मान लो, ठीक है साहब, इसकी कोई रेडियस हमसे पूछी गई है, ये 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, 88 किलोमीटर दूरी कर रहा है, ठीक है साहब। ये देखो ये बराबर कितनी होंगी, 100 चक्कर। मुझे ये बताओ एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय कर लेता है। आपसे मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं कि एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय कर लेता है, तो आप क्या कहोगे सर, जितनी इसकी परिधि होगी उतनी दूरी तय करेगा। यहां से स्टार्ट किया, मान लो ऐसे घूम के वापिस यहीं आया, तो एक चक्कर में ये जो दूरी तय करता है वो 2πr करता है, क्योंकि परिधि क्या होती है 2πr। चक्कर कितने काटे उसने, 1000, तो टोटल दूरी कितनी काट लेगा, 1000 इंटू 2πr, और ये कितनी दी हुई है, 88 किलोमीटर दी हुई है। अब देखो इधर देखो ये सब मीटर में दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं 88 किलोमीटर को, तो मीटर में चेंज करने के लिए गुणा 1000 किलोमीटर हो गया। अब देखो 2πr, 2π की वैल्यू रख देता हूं 22/7, गुणा आर हमें निकालना है, इंटू 1000 तो है ही, तो इस 1000 से तो ये 1000 कट ही गया, 22 दूनी 44 से ये 2 बार कट गया है ना, और 7 गुना आर यानी कितना आ गया, 14 मीटर आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी 14 मीटर इसका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है परंतु ध्यान देने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 190 जो कि आपको करना होता है, सीरीज में लास्ट क्वेश्चन आपको ही करना होता है, मैं पढ़ देता हूं। एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, उस विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बना ले जाओगे, तो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, आराम से आप बना डाल देना और आंसर देना कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा ये आज की क्लास, ये भी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और बने रहना केशव भानु क्लासेस के साथ। फेसबुक पे जुड़ जाइए, केशव भानु क्लासेस सर्च करोगे तो केबीसी नाम से हमारा पेज आएगा, उसे कर देना है लाइक, और वहां पे आपको मिल जाएगा मटेरियल। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूं रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।